अक्षय पालीवाल और कासगंज लाइव का खास कार्यक्रम लेके पहुंचा हूँ एटा लोकसभा क्षेत्र के शोरूम में। ये शोरूम वही है जहाँ भारत भगवान का जन्म हुआ और संत तुलसीदास का जन्म हुआ। पास ही में गंगा बहती है जो कि लोकसभा में खड़े हुए प्रत्याशियों की नैया पार लगाती है। इनसे जानते हैं कौन कौन लोग मौजूद हैं। कई लोग यहाँ पार्टी के मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी से भी है, बसपा से भी है, कांग्रेस से भी है, भाजपा से भी। इनसे जानते हैं क्या नाम है इनका। मेरा नाम मनीष शर्मा है। मनीष शर्मा जी है सपा से, और आपका? मेरा नाम सौरभ दीक्षित है। सौरभ जी है कांग्रेस से। गौरव रामलोटा भाजपा से। गौरव रामलोटा जी हैं भाजपा से। इनसे जानते हैं कि जनता आपको चुने तो क्यों चुने, ऐसा कौन सा विकास का मुद्दा है जो आपको? विकास का मुद्दा तो चारों तरफ दिख रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है उसका। किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लीजिए, चाहे नगर के, चाहे गैस कनेक्शन हो, चाहे तुम्हारा किसी भी विकास के मामले में देख लीजिए आप। सबसे आगे मोदी जी बने हैं। मैं श्रीकांत तिवारी हूँ भाजपा से। जब से मोदी जी बने हैं सन 2014 से, उसके बाद में सबसे पहले वो युवाओं के लिए योजना लाई, अटल पेंशन योजना, जिसमें आधा पैसा सरकार देती है, आधा जो व्यक्ति बैंक के माध्यम से अटल पेंशन योजना से जुड़ा है वो देता है। 60 साल के बाद उसके लिए अटल पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद में गरीबों के लिए खाता खुलवाया बैंकों में, जो महाजनों के पास बहुत ऊंची रकम ऊंचे दरों पर लेते थे ब्याज, किसान गरीब लोग, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए बैंकों तक उन लोगों को पहुंचाया। उस स्वच्छ शौचालय बनाए, गैस का कनेक्शन दिया, गरीबों के लिए व्यापार के लिए मुद्रा योजना लाए। उसके बाद विद्युत में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जो चलिए कांग्रेस के लोग हैं, राहत मिली और सरकार से बेरोजगारी, युवाओं के लिए रोजगार चाहिए। सरकार रोजगार देती नहीं है, हवा हवाई फायरिंग चल रही है और कुछ नहीं है। सरकार मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। लौट फेर कर प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवादियों की भाषा बोलती हैं, हेमंत करकरे जी जो देश के लिए सैनिक शहीद हो गया, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनके लिए क्या नाम है देश विरोधी बताती हैं। ऐसे लोग जो बीजेपी में हैं, ये लोग कैसे देश की रक्षा करेंगे? कैसे इन लोगों के लिए वो मान लिया जाए? समाजवादी पार्टी से मेरे साथ मनीष है नगर सभा। और ये किस मुद्दों पर आज गठबंधन काम करेगा? गठबंधन काम करेगा। अखिलेश जी के जमाने में जो विकास हुआ था, माननीय अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उनके जमाने में जो विकास हुआ था, जो काम हुआ था, उनको लेकर हमारा जो गठबंधन है वो जनता के बीच जाएगा और काम करेगा। और जो भी हमारे नगर शोरों में जितना विकास दिखेगा वो समाजवादी पार्टी का विकास दिखेगा। भाजपा ने नाम दिया गठबंधन को महागठबंधन, इस तरीके से क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी साहब जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो मोदी साहब ने कहा था कि मैं धारा 370 हटाऊंगा, राम मंदिर बनाऊंगा, भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, काला धन 100 दिन के अंदर वापस लाऊंगा, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। ऐसा न हुआ, भाजपा ने ऐसा नहीं किया। भाजपा केवल फर्जी घोषणाएं करती है और मानता हूं जो अखिलेश जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कैसे करते हैं? उन्होंने 100 नंबर डायल किया, 100 नंबर चलाया पुलिस के लिए, और एम्बुलेंस 102 दी, 108 दी, और 1090 वुमेन हेल्पलाइन चलाई। और जितना भी हमारे शोरों में विकास दिखेगा माननीय अखिलेश जी के जमाने का विकास दिखेगा। जिला स्टेडियम हमारे लिए दिया अखिलेश जी ने, कलेक्ट्रेट शोरों में दी अखिलेश जी ने। तीर्थ नगरी की बात चल रही थी राज्य में आपसे, लेकिन अभी तक घोषित नहीं हो पाई थी। तीर्थ नगरी की बात चल रही थी, हमने पुरजोर कोशिश किया था, और जब तक हमारा फाइल लाइन पर आती, ऊपर आती, तब तक हमारी सरकार गिर पड़ी। और हम आगे कोशिश करेंगे, बात करेंगे। आम लोग भी मेरे साथ मौजूद है कि शोरों के लिए आखिर अहम मुद्दा क्या रहेगा? अगर आप अगर वोट करेंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे, और शोरों के लिए क्या है? यहाँ अपनी एटा लोकसभा में तो वोट मजबूरी में किया जा रहा है। दोनों ही प्रत्याशी, यहाँ तीर्थ नगरी का जो मैटर है, यहाँ तुलसीदास भी चले गए। यहाँ से सब लोगों का पता होगा कि गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि यहाँ है, वो भी चली गई। और तीर्थ स्थल की जो बात चल रही है, वो तीर्थ स्थल हमारी अध्यक्ष महोदय लगी हुई है, लेकिन विधायक और सांसद का कोई हाथ नहीं है, कोई ऊंचे नेता का हाथ नहीं है। इसके लिए बेकार। शोरों में जो लोग वोट करेंगे आखिर किन मुद्दों पर? भाई साहब, विकास हुआ है, विकास किया है मोदी ने।
कोई गुंडागर्दी नहीं हुई है, गैस आराम से मिल रही है, सब काम हुआ, अच्छा हुआ है, सब चीज मद्दी हुई है। सपा के लोग कह रहे कोई विकास नहीं। अरे सपा हमें क्या मतलब भाई साहब, मोदी जी आए जब से सब काम अच्छा हुआ है, सब काम शांति हो रही है, यहाँ गुंडागर्दी कम दी है बहुत। अरे देखो यहाँ मैं बताऊंगा आपके लिए, हमारे लिए पहले गैस नहीं मिलती थी, गैस आराम से मिल रही है, लाइट हमारे यहाँ पूरी मिल रही है, लाइट कमी जा रही है। मांग थी कि संत तुलसीदास की जन्मस्थली को तीर्थ स्थली घोषित हमारे मोदी जी कराएंगे। 5 साल तो निकल गए, अब कराएंगे मोदी जी, क्या काम करा 5 साल में। आगे सोरों के लोग जो 23 तारीख को वोट करेंगे, क्या सोच के करेंगे, क्या मुद्दा होगा? हम तो मजबूर सरकार के लिए करेंगे साहब, मजबूर सरकार के लिए नहीं। गठबंधन तो गठबंधन ही है, इधर भागे डोलेंगे, या तो मोदी के लिए करेंगे हम तो वोट। भाई मोदी देंगे हम तो वोट। लोग हैं कि आखिर आप सोरों के हैं, सोरों में आखिर क्या अहम भूमिका रहेगी चुनाव में, और क्या किन मुद्दों? सोरों में हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, उसके लिए कोई नहीं रोक रहा और रोकने वाले की हिम्मत भी नहीं है। आप जब वोट करेंगे सोरों के हैं जी, क्या मुद्दा होगा? मैं डॉक्टर एनडी मौर्य, ये जहाँ विकास का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, और यहाँ हमारे सोरों तीर्थ नगरी की घोषणाओं के लिए लोग देख रहे हैं। तमाम इसी मुद्दे पर वोट लिया था, आज वो काम नहीं हुआ। सोरों वाले इस बात से बहुत दुखी हैं। वोट जो कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में वोट दे रहे हैं ना, वोट देने की स्थिति नहीं है, क्योंकि नेता है ना यहाँ पे झूठे वादा किए हैं, इसलिए यहाँ मेन नहीं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है इतना। और भी कई युवा मेरे साथ मौजूद हैं, अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं को रोजगार मिला या कोई नौकरी मिली? हम कुछ नहीं जानते, हम तो मोदी जी चाहते हैं, मोदी केवल। तो कोई रोजगार वगैरह कुछ सब मिलेगा, सबको मिलेगा, विकास की बात करें सब होगा। भाजपा के लोग हैं, सपा के लोगों का कहना है कि केवल मोदी जी ने 5 साल में 65 किया है। काम की बात करें तो काम कोई जमीन इनकी श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार थी। हम लोगों ने, भाजपा के लोगों ने निरंतर श्री मुलायम सिंह जी की सरकार में, मायावती जी की सरकार में और माननीय अखिलेश जी की सरकार में मांग हमेशा रही है यहाँ का विकास हो और तीर्थ स्थल की। और माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ के जो निवर्तमान उस समय जिलाध्यक्ष थे विक्रम यादव जी, उन्होंने ये मुद्दा जब मंच से उठाया तो उन्होंने उनके लिए मंच से उतार दिया था, जो आज पार्टी में भी नहीं है। वो क्या यहाँ का विकास करेंगे जो ये सुन नहीं सकते कि सोरों के लिए तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। हमारी पार्टी ने यहाँ के लिए सोरों के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एटा में घोषणा कर चुके हैं और ये शीघ्र तीर्थ स्थल घोषित होगा और यहाँ के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का पैकेज, जिसका पूरा एस्टीमेट बन चुका है, रिलीज होगा शीघ्र से शीघ्र। तो इनके भाजपा का कहना है मोदी जी अब आगे करेंगे, लेकिन मोहन सिंह ने तो अभी तक कुछ करा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे यहाँ आए थे, तब वो मुख्यमंत्री थे, उससे तब आए थे, उन्होंने बोला था हम सोरों के लिए तीर्थ स्थान घोषित करेंगे, केंद्र की सरकार में आएंगे तो। और राजनाथ सिंह का प्रमोशन हुआ, गृह मंत्री बने और उन्होंने केंद्र में पहुंचने के बाद भी सोरों की अपेक्षा की। और हमारे यहाँ उमा भारती जी भी आई थी, आज कलश उनका इंतजार कर रहा है, 5 साल हो गए और खाली कलश रखा हुआ है, आज तक उमा भारती जी भी नहीं आई सोरों में। और सुने आप, मैं लोहिया अगर आवास की बात करता हूँ तो लोहिया आवास माननीय अखिलेश जी ने दिया और काशीराम आवास हमारी बहन जी मायावती जी ने दिया। और यहाँ पर जितनी भी घोषणा होती है भाजपा वाले सारी फर्जी घोषणाएं करते हैं और फर्जी घोषणाएं सिवा कुछ नहीं आता है भाजपा की। जी, मुझसे उससे पहले तो बात और कहना चाहूंगा, जैसे तीर्थ स्थान के विकास की बात हो और तीर्थ स्थल के विषय की या तुलसीदास जी के विषय में, जैसा कि आपने कहा, अभी 56 लाख बोले गए थे एटा के अंदर सोरों जी के लिए और 56 करोड़ दी राजा के रामपुर में। यहाँ भाजपा के किसी कार्यकर्ता, भाजपा के किसी नेता ने अपने किसी नेता के आगे ये आवाज भी नहीं उठाई कि आपने तुलसी पीठ के नाम पर 56 करोड़ रुपए राजा के रामपुर में क्यों दिए। और विकास की बात की जाए, जिसे आप यहाँ खड़े हुए हैं और वहाँ खड़े हुए, एक पुल बना है कई वर्ष पहले जो कि आज भी गंगा जी के रूप में आधा बना हुआ है, आज दिन तक वो पूरा नहीं हुआ। उस पर भी ये निशान बना दिया कमल के फूल का। फिर उसको अभी जब जर्जर हो गया तो उसकी रिपेयरिंग कराएगी सपा के शासन में। और स्टील की रेलिंग, जितने भी आप यहाँ विकास देखेंगे वो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा पैसा स्वीकृत करने के बाद और से हमारे समर्थित चेयरमैन पप्पू यादव के द्वारा किया गया था। अभी सभी फर्जी घोषणाएं हैं। अभी रोजगार की बात करें,
कहते हैं, मुझे लगता है शायद बीजेपी वालों ने शायद ध्यान से संकल्प पत्र को सुना नहीं। संकल्प पत्र 5 नेताओं ने ये कहा, लेकिन उसको किसी ध्यान, मोदी जी को नहीं सुना ध्यान से। मोदी जी ने ये कहा कि जो हम इस 75 जो घोषणाएं हैं हमारी, ये हमारी 2024 के हैं, यानी 19 से लेकर 2024 तक आप कुछ नहीं करेंगे। रोजगार 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी सालाना, कहाँ है रोजगार? 5 नौकरी तो रेलवे में चलेगी, जिनमें मैं खड़े खड़े इसको सुना सकता हूँ। अभी जो टिकट चलिए बात करते हैं, जैसे कि आप युवा है, आप पढ़ने की बात करें तो पढ़ने के लिए कुछ है? पढ़ाई के लिए की बात करें तो आप पढ़ाई के लिए पिछली सरकार की अपेक्षा लाइट तो खैर सही है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर शोरों का ये बहिष्कार हुआ है वो हर सरकार में हुआ है। यहाँ पर तुलसीदास का जन्म स्थान है, वो भी यहाँ से चले गई। शिक्षा की बात करें कोई स्कूल वगैरह? कोई स्कूल नहीं है यहाँ पर, और अगर हॉस्पिटल वगैरह? ना कोई हॉस्पिटल है यहाँ, ना कोई डॉक्टर है। किसी महिला को परेशान होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट कासगंज में ही जाते हैं या फिर बताएंगे, यहाँ कुछ नहीं है। और भी लोग हैं जैसे, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो हमारे वर्तमान सांसद राजू भैया जी हैं, और उन्होंने 2.5 साल पहले घोषणा की थी कि सोरों के लिए 48 लाख रुपए मिलेगा। वो पटिया आज भी नगर पालिका में धूल चाट रही है, और मंदिर से बाहर भगवान मंदिर के लिए बताया था 48 लाख रुपए मिलेगा, और वो नगर पालिका में धूल चाट रही है। और मैं कहना चाहूंगा आप सबसे, अगर हमारी समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार बनती है, सोरो 1001% तीर्थस्थल घोषित होगा। और मैं अपने नेताओं से वालों का कहना है कि भाजपा ने केवल घोषणा कर दी, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं। आज उनकी जो नाम की पटिया है वो यहाँ से माननीय सांसद जो राजू भैया जी हैं, उन्होंने संसद में 2 बार यहाँ की तीर्थ के लिए, विकास के लिए, तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए आवाज उठाई। उसके उपरांत केंद्र सरकार ने अपना एक्शन लेते हुए यहाँ के सबसे पहले जो रेलवे स्टेशन है उसका जीर्णोद्धार कराया। वहाँ 2 मूर्तियां विशेष रूप से मंदिर नुमा इमारत बनाई गई है। उसके बाद में जो इनका आरोप है कि 48 लाख रुपए की पटिया रखी हुई है, उसका कोई भी लोकार्पण नहीं हुआ था, सिर्फ काम होना है, उसका ठेका उठ गया है। अभी ठेकेदार द्वारा काम आरंभ नहीं किया गया है, कार्य आरंभ होगा और वो पैसा लगेगा, बाकायदा लगेगा। और इन लोगों को ज्ञात नहीं है वो पटिया यहाँ कहीं नहीं रखी है, ना नगर पालिका में। जो पप्पू यादव की बात कर रहे हैं वो इस समय बीजेपी में शामिल हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से प्रभावित होकर। और भी लोग हैं मेरे साथ, इनसे बात करते हैं कि और जमीनी स्तर पे और जमीनी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, भाजपा सरकार ने सिर्फ झूठे वादे किए। ये यहीं से क्या, ये तो अभी 2-2 हजार रुपए ऊपर तक सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, सपा के बसपा के, ये तो आरोप लगा ही रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर काम दिख रहा है। लोग बाग जो 8-8 दिन तक जिनको गैस नहीं मिलती थी, घर बैठे सिलेंडर आ रहा है। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आए हैं, किसान खुश है। उज्ज्वला योजना, तमाम गैस की योजनाएं लोगों को मिली है, लोग खुश हैं। इसके साथ ही मैं बसपा की भी बात करूंगा। माननीय मायावती जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने यहाँ सोरों के लिए तहसील बनाया और बनाने के उपरांत और उस यहाँ के लिए हटा दिया 25 दिन बाद, और यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। उन्हीं के लोगों ने दंगा कराया, बसपा के लोगों ने, और यहाँ के आम नागरिकों पे मुकदमे झूठे लगवाए जो मुकदमे चल रहे हैं। यहाँ के जो सपा के नगर अध्यक्ष इस समय, उन पे भी वो मुकदमा था जो अभी अदालत से छूटा है। अरे ये क्या विकास करेंगे? इन्होंने तो यहाँ का सर्वनाश कर दिया इस नगर का। इसके लिए तो सिर्फ एक बीजेपी ही सक्षम है। सपा के लोगों पर मैं कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने ये कहा था भाजपा के लोगों ने कि स्टेशन का काम भाजपा के जमाने में हुआ, भाजपा के जमाने में कोई स्टेशन का काम नहीं हुआ। हमारे आर.बी. मिश्रा जो जीएम थे वो यहाँ पर आए थे, हम लोगों ने उनके सामने, इज्जत नगर मंडल के जीएम थे, हमने उन लोगों के सामने मांग रखी, उनका हमारे पास वीडियो भी है। उन्होंने हमारी मांग मानी, उन्होंने ही विकास कराया, स्टेशन पर विकास कार्य कराया। मैं भाजपा नेताओं से कहना चाहूंगा, अगर अपनी 5 कोई उपलब्धियां बताएं, 5 उपलब्धियां बना के दिखाएं, 5 साल की कार्यकाल में कोई भी उपलब्धि अपनी बना के दिखाएं, तो मैं मान सकता हूँ जितना भी विकास दिखेगा वो समाजवादी पार्टी का विकास दिखेगा। और यहाँ पर किसी नहीं, भाजपा के और भी लोग मेरे साथ मौजूद, सोरों के लोग, सोरों की जनता के लिए यहाँ इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ पर कोई मिल वगैरह नहीं है, यहाँ कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसके यहाँ पर बेरोजगार को लिए कोई सुविधा मिल सके। यहाँ बेरोजगार आदमी है, ये देखिए भाजपा वाले ये भी बेरोजगार हैं। आप इनसे पूछिए, कोई नौकरी नहीं करता है। इनके लिए नौकरी की आवश्यकता है, नहीं तो ये जेब काटेंगे। अगर इनके लिए सर्विस नहीं मिली तो ये जेब काटेंगे, उठाईगिरी करेंगे ये लोग। ये उठाईगिरी बंद होनी चाहिए देश से। क्या आपका ये
ये भाजपा आरोप लगा रही है कि सोरों के लोगों को मुकदमे है, सपा के लोगों को। ये इस तरीके के ये मुकदमे भाजपा वाले हमेशा झूठी फर्जी बातें करते हैं। ये आज से नहीं, इनका कोई भी घोषणा पत्र ले लें, चाहे इनके वादे ले लें, इनके सब वादे फर्जी हैं। सोरों के लिए इन्होंने जिस तरीके से डीपीआर बनाया था कि 110 करोड़ का डीपीआर है, वो भी आज कैंसिल हो चुका है, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तीर्थ स्थल की बात है, वो भी नहीं किया गया है। तुलसीदास जी की जन्मभूमि के संदर्भ में अगर बात लेना चाहेंगे तो वो भी संदर्भ में वो भी उन्होंने राजा का रामपुर के लिए घोषित कर दी गई। सोरों के लिए इन्होंने भाजपा वालों ने हमेशा ठगा है, आज से नहीं सदियों से ठगते आ रहे हैं इस जगह। सोरों के लिए भाजपा ठगती हुई आ रही है, अभी तो कुछ नहीं किया है। भाजपा के 2 मुख्यमंत्री हुए, मैं जवाब दूंगा। भाजपा से 2 मुख्यमंत्री हुए हैं, माननीय श्री कल्याण सिंह जी और एक श्री माननीय राजनाथ सिंह जी। कल्याण सिंह जी ने विकास के लिए सबसे पहले पैसा सोरों के लिए दिया। पर्यटन विभाग के घाट बने हुए हैं, वहां जाके देख लीजिए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की पटिया भी लगी हुई है। अब माननीय अटल जी की पटिया लगी हुई है, लोकार्पण किया। गंगा जी पे घाटों पे, यहाँ कच्चे घाट पे जो पक्के कराए, उसके बाद में योगी की सरकार लाए। समझे, अगर इनका काम ही अच्छा होता तो इनको उत्तर प्रदेश में क्यों उखाड़ के फेंक देते। अब इनकी एक 2 सीटें जो परिवारवाद थी, वो परिवारवाद की अब की बार भी 19 में बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और योगी का 19 के लोकसभा चुनाव में क्या हो रहा है हमारा, समझ रहे हो। मोदी है तो सब चीज मुमकिन है, समझे। कोई मुमकिन तो अभी तक नहीं हो पाई। राजा वो कार्य चल रहा है, अभी घोषित नहीं हुआ है। कागजाई में कोई नहीं हुआ है। अभी भी गजेटियर हमारे, समझे। लेकिन सोरों की क्या अहम भूमिका रहेगी इस बार के चुनाव में? सोरों की ये अहम भूमिका रहेगी इसमें, ना कि इससे पहले भी सपा ने कोई काम कराया है। जो यहाँ के पूर्व अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, उन्होंने जो काम कराया वो अपने बलबूते से कराया, किसी ने काम नहीं कराया है। सब यहाँ पे बस यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाते हैं, वोट लेके यहाँ से चले जाते हैं, लौट के कोई यहाँ पे नहीं आता है। ये मोदी को जिताना है। मोदी की जीत में हमारे भारत की देश की जीत है और उसके लिए वो पुख्ता होगा। तो ये तो लोग जिनका सब तो कहना है सोरों में अभी तक कुछ मैं भाजपा भाव से एक बात पूछना चाहता हूँ। 5 साल में भाजपा कोई अपने 5 विकास कार्य बताए, कोई ये 5 विकास कार्य नहीं बता सकते 5 साल में। और सुनो, और ये पर्यटन केंद्र की बात करते हैं तो कांग्रेस की उर्मिला अग्निहोत्री करते हैं 5 साल में। आपके क्या 5 विकास कार्य हैं? इन 5 सालों में हमने सर्व समाज को लेके विकास किया है, ना कि एक समाज को, न एक धर्म को, सभी को। हमने 5 विकास कार्य, हमारे सैकड़ों विकास कार्य बताएंगे तो घंटों लग जाएंगे। आपने भी कहा था कि शॉर्ट में बताइए अभी थोड़ी देर पहले। हमारे जो विकास कार्य है वो जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं। मैं तो केवल नहीं है, उनके तो सैकड़ों विकास नहीं, केवल ये 5 विकास बता दे, सूक्ष्म बता दे। 5 विकास, इनका एक भी विकास नहीं है। झूठ बोलते हैं, फर्जी घोषणाएं करते हैं। और ये भी जुमलेबाजी है, ये सब जुमलेबाज है, झूठे हैं, फर्जी है। पहला विकास ये है, यहाँ शादी नहीं होती थी, यहाँ लाइट की वजह से मेरे संबंध रह रही है, मेरे ब्याह रही है, समझे। पहला विकास तो यही है। यहाँ 8 दिन सुनिए, मेरी बात सुनिए। बीजेपी के शासन है, इतना बड़ा व्यवस्था, सुनिए मेरी बात सुनिए। आज डायरेक्ट दलाली बट्टे का काम खत्म हो गया, डायरेक्ट किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं। दूसरा विकास ये सुनिए, आज हमारी माताएं बहनें 12 बजे भी निकल जाती है, कोई डर नहीं है, समझे। पढ़ने को बच्चियों को कोई असुविधा नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई हमारा नेता ऐसा नहीं कहता कि गलतियां हो जाती हैं, समझे। इसीलिए पब्लिक सब जानती है। अब मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने 3 विकास बताए, 3 कोई विकास नहीं है। अब मैं बता जाऊँ, लाइट तो अखिलेश जी के जमाने में बहुत मिली, और ये कहते हैं रात के 12 बजे लड़कियां निकल सकती हैं और औरतें निकल सकती हैं। उसका ये कहना है कि 100 एम्बुलेंस माननीय अखिलेश जी ने चलाई थी। अखिलेश जी की देन है कि आज रात को हम लोग ईमानदारी के साथ कहीं भी 12-1 बजे निकल सकते हैं रात में। और हम चाहते हैं गठबंधन की सरकार बनेगी, अखिलेश जी लाइट से ही अखिलेश जी आगामी 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे। और इन लोगों के लिए तो चश्मा चढ़ गया है। पब्लिक से पूछिए, हम नेता हैं, हम अपनी पार्टी की कहेंगे, बीजेपी की, और ये साइकिल की कहेंगे, लेकिन आम जनता से पूछिए कि किनको जिताएगी। अगर इतना ही अच्छा हर करता है तो ये लोकसभा क्षेत्र के सोरों की जनता जो इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार सोरों की अहम भूमिका वही रहेगी जो तुलसी पीठ सोरों को घोषित करेगा। अक्षय पालीवाल, कासगंज लाइव।